जय श्री राम। वामदेव आदिक ऋषय पूजे मुदित मसीह, दिए दिव्य आसन सबहि, सब सन लही आशीष। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी कीन्ह को सलपति पूजा, जान ईस सम भाव न दूजा। कीन्ह जोरी कर विनय बड़ाई, कहीं निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि समसा दर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो कहाँ मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के साथ ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी। विधि हरिहरु दिसि पति दिन राऊ, जे जानहि रघु वीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं। कपट विप्र बर बेश बनाए, कौतुक देखहि अति सच पाए। पूजे जनक देव सब जाने, दिए सुवासन बिनु पहचान। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को कही जान सबह अपमान, सुधि भोरी भई आनंद कंद बिलोक दूल्हों उभय। दिसि आनंदमयी सुर लखे राम सुजान, पूजे अनसिक आसन दय अवलोकशील स्वभाव। प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय, कौन किसको जाने पहचानने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। जय श्री राम। तो मित्रों, आप कहीं भी हैं, किसी भी कंडीशन में हैं, अच्छे पे हैं बुरे पे हैं, जिस भी कंडीशन पे हैं, हमारे ऊपर हमेशा प्रभु की नजर रहती है। अगर हम भक्त हैं तो भक्त के ऊपर हमेशा भगवान की नजर रहेगी। तो इसलिए
एक अच्छा भक्त बनिए, श्री रामचरितमानस पढ़िए, कम से कम 5 चौपाई आप डेली पढ़िए, टाइम निकालिए। आप देखिए मैं डेली पढ़ता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 5 मिनट या 7 मिनट ही लगता होगा। आप मेरा वीडियो देखते होंगे, इसमें कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं नॉर्मल श्री रामचरितमानस पढ़ता हूँ और रिकॉर्ड करके आपको डाल देता हूँ। तो आप लोग भी कोशिश करिए, कम से कम 5 से 7 मिनट पढ़िए श्री रामचरितमानस। अगर आप यूट्यूब पर डाल सकें और अच्छा है, वीडियो बना के डालिए, क्योंकि हमारे अकेले से सनातन नहीं जगेगा। हम सबको मिलकर, जितने भी सनातन प्रेमी हैं, सबको मिलकर ये सहयोग करना होगा, सबको एक साथ आना होगा, तब हर घर हम श्री रामचरितमानस उम्मीद कर सकते हैं कि डेली पढ़ा जाएगा। तो हमारी जो आने वाली यंग जनरेशन है वो प्रेरित होंगे श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए। जो भी कुछ लोगों को शर्म आती श्री रामचरितमानस पढ़ने में, फिर उनको शर्म नहीं आएगी। और हमारे जो माँ बाप हैं उनको भी प्रेरित करना होगा अपने बच्चों को कि कम से कम श्री रामचरितमानस 5 चौपाई बच्चों को पढ़ाकर ही भेजें। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि उनको पढ़ाई में भी काफ़ी सुधार मिलेगा और संस्कार मिलेगा, जीवन जीने का तरीका सीखेंगे। आप अच्छे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, महंगी महंगी शिक्षा दे रहे हैं, महंगा महंगा टैब दे रहे हैं, महंगा लैपटॉप दे रहे हैं, लेकिन उनको 200-250-300 रुपये का श्री रामचरितमानस भी दीजिए, वो भी पढ़ेंगे। कम से कम 5 चौपाई तो पढ़ ही सकते हैं। तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। क्या पता आपके इस प्रयास से 2-4 सनातन प्रेमी और जुड़ें। जय श्री राम।